हेलो स्टूडेंट, मैं एस के यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो, हम आज बात करेंगे एक्सरसाइज 8.3 की। एक्सरसाइज 8.3 में क्या है कि जो पूरक कोण होते हैं उसके अनुसार हमारे को कुछ मान याद करने। पूरक कोण क्या होते हैं? यदि मान लो कि मैं आपके दो कोण लूँ, एक कोण एक्स लूँ, एक कोण वाई लूँ। एक कोण ले लिया मैंने एक्स और दूसरा कोण मैंने ले लिया वाई। यदि मैं इन दोनों को आपस में जोड़ूं, एक्स प्लस वाई करूं, तो इसका मान है वो 90 डिग्री आना चाहिए। यदि 90 डिग्री आ रहा है तो दोनों को हम आपस में पूरक कोण बता सकते हैं। जिससे एक्स का मान निकाल सकते हैं हम 90 माइनस वाई और वाई का निकाल सकते हैं हम 90 माइनस एक्स। ये होते हैं आपस में पूरक कोण। एक दिन हमने इसके कुछ सूत्र होते हैं हमारे त्रिकोणमितीय फलनों में, उनकी हमने बात भी की थी। वो बात की थी हमने जिस समय में सारणी बनाई थी, उस समय जो त्रिकोणमिति वाली जो मान ज्ञात करने की सारणी थी उसमें हमने कुछ सूत्र लिखे थे। और वो सूत्र क्या थे कि यदि मैं साइन थीटा ले रहा हूँ तो इसका पूरक कोण के अनुसार कोस में मान होगा कोस 90 डिग्री माइनस का थीटा, और यदि कोस थीटा ले रहा हूँ तो इसका मान होगा साइन 90 डिग्री माइनस से थीटा। कहने के अनुसार कि ये कंडीशन आपस में बराबर होगी, ये कंडीशन आपस में बराबर होगी। यदि मैं ले रहा हूँ कि टेन थीटा तो ये हो जाएगा कोट 90 डिग्री माइनस थीटा, और यदि कोट थीटा तो हो जाएगा टेन 90 डिग्री माइनस का थीटा, और सेक थीटा बराबर कोसेक 90 डिग्री माइनस से थीटा, और कोसेक थीटा बराबर है सेक 90 डिग्री माइनस से थीटा। अब ये कंडीशन आई किस प्रकार से, हम एक बार से छोटी सी बात करते हैं, हल्की सी बात करते हैं और देखते हैं फिर कैसे मान आया। यदि मान लो कि हमारे पास में कोई राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, जिसका कोण भी समकोण है, यदि मैं इस कोण को थीटा लूं, कोण C को मैं थीटा लूं, तो ये कोण है हमारा वो क्या रहेगा 90 डिग्री माइनस का थीटा, 90 डिग्री माइनस का थीटा, क्योंकि ये तो 90 डिग्री है और जो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, 180 डिग्री होता है। ये कंडीशन हम लोग जानते भी हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसके कारण से यदि मैंने ये तो 90 था तो ये तो कैंसिल हो गया, वैसे ही 180 में से 90 तो 90 रह गए यहाँ पर 90, तो ये थीटा था तो ये कितना आ गया हमारा 90 डिग्री माइनस का थीटा। अब हमारे त्रिकोणमितीय फलन हम ज्ञात करें। यदि मैं साइन थीटा की वैल्यू ज्ञात करूँ यहाँ पर, तो सूत्र क्या होता था हमारा लाल बट्टा कक्का। यदि मैं साइन थीटा की यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर क्या आएगा लंब बट्टा कर्ण है, तो लंब का कार्य कर रहा है यहाँ पर कौन सी भुजा, AB भुजा। इस थीटा के अनुसार AB भुजा, AB बटा AC। इसी कंडीशन के अनुसार यदि मैं कोस 90 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू याद करूं, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब कोण ए पे बात हो रही है, और जो कोस का क्या होता है सूत्र हमारा आधार बट्टा कर्ण है, तो आधार है इसमें AB बटा AC, दोनों बातें बराबर हैं। इसका मतलब ये कंडीशन भी क्या आपस में बराबर है। इसी प्रकार से हम अन्य भी मान भी निकाल सकते हैं। यदि मैं कोस थीटा निकालूं, एक बार देखना आप, कोस में क्या होगा आधार बट्टा कर्ण है। यदि ये थीटा है तो इसमें आधार आएगा हमारा भुजा BC बट्टा जो कर्ण है वो आएगा AC। इसी के अनुसार यदि मैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू निकालूं तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा में क्या आएगा लंब बट्टा कर्ण। लंब का मान है हमारा BC बट्टा AC, दोनों कंडीशन बराबर है। इसका मतलब ये भी क्या है बराबर है। तो एक्सरसाइज 8.3 में हम जो भी सूत्र काम में लेंगे वो अधिकतम ये सूत्र काम में लेंगे जो 90 डिग्री से माइनस होके हो रहे हैं। जो पूरक कोण के अनुसार ध्यान रखना है कि जो साइन होता है, साइन का तो होता है पूरक कोस, और जो टेन होता है उसका पूरक होता है कोट।
और सेक होता है, सेक का पूरक होता है कोसेक। अब हम देखते हैं हमारी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हैं। प्रश्नावली 8.3 के कुछ क्वेश्चन हैं। उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, और निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है, पहले क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन में पहला है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। उसमें 4 पॉइंट है, हमारे को 4 पॉइंट देके उनके मान ज्ञात करने। सबसे पहला है जो है कोस 18 डिग्री बट्टा साइन 72 डिग्री। फिर इसमें दूसरा है टेन 26 डिग्री बट्टा कोट 64 डिग्री। फिर इसी में तीसरा है कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। कोस 48 डिग्री माइनस का साइन 42 डिग्री। और फिर जो चौथा है वो है कोसेक 31 डिग्री माइनस का सेक कोसेक 31 डिग्री माइनस का सेक 59 डिग्री 59। देखो तो हम इसको सरल करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट को, यहाँ पर जो वैल्यू दी गई वो कोस की दी गई, ऊपर नीचे वैल्यू दी गई वो दी गई है साइन की। इस प्रकार की यदि कंडीशन हमारे को दी गई हो, भिन्न में यदि कंडीशन दी गई हो, और हम दोनों के यदि एंगल दिए गए हैं वो जोड़ के 90 डिग्री हो रहे हैं, जो दोनों के एंगल दिए गए हैं वो जोड़ के यदि 90 डिग्री हो रहे हैं, तो ध्यान से सुनना, हम किसी एक को चेंज कर लेंगे, ना कि दोनों को ही। किसी एक को चेंज कर लेंगे, या तो कोस को हम इस सूत्र से साइन में चेंज कर लेंगे, या फिर साइन को हम इस सूत्र से कोस में चेंज कर लेंगे। सबसे पहले देखो हम यहाँ पर कोस को चेंज करें, हम कोस को चेंज कर रहे हैं साइन में, तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस का 18 डिग्री बट्टा साइन 72 डिग्री। यदि हमारे को लिखे क्यों, तो हम कोष्टक में क्या लिखें, चूँकि कोस थीटा बराबर साइन 90 डिग्री माइनस का थीटा। यहाँ से हम 90 से माइनस करेंगे तो जाएगा साइन 72 डिग्री बता साइन 72 डिग्री, और ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। दूसरी विधि से हम करें तो ऊपर कोस 18 डिग्री रहने देते हैं, बट्टा इसको चेंज करें तो हो जाएगा कोस 90 डिग्री माइनस का 18 डिग्री। सॉरी 72, यहाँ पर साइन का एंगल 72 है, तो यहाँ पर 72 डिग्री, कोस 18 डिग्री बट्टा कोस 18 डिग्री इजिकल टू 1। यह आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोस 90 डिग्री माइनस का थीटा। ध्यान सुनना, यदि इसका यहाँ पर साइन का थीटा 72 था तो यहाँ पर थीटा हमारे को 72 लेना है। यदि यहाँ पर जो कोस के लिए थीटा 18 था तो हमने यहाँ पर वैल्यू 18 ली थी। मेरे अनुसार क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट नंबर 1 समझ में आ गया होगा। आगे देखो इसका पॉइंट नंबर 2 सेम इसी प्रकार से है। सेकंड पॉइंट में भी यही कंडीशंस है। उसमें क्या देगा हमारे को, जो टेन 26 दिया गया है, हम इसको 26 और 64 को जोड़े तो 90 डिग्री होते हैं। इसका मतलब हमने इसको भी चेंज कर देना है, ये हो जाएगा टेन 90 डिग्री माइनस का 64 डिग्री। टेन 26 डिग्री बट्टा टेन इजिकल टू 1। अगले में देखो, यदि 48 और हम 42 को ऐड करते हैं तो 90 डिग्री आता है। यदि 48 और 42 को हम जोड़ते हैं तो 90 डिग्री आता है। तो कोस 48 डिग्री माइनस कोस 90 डिग्री माइनस का 42 डिग्री, कोस 48 डिग्री माइनस का कोस 48 डिग्री इजिकल टू 0। हम यहाँ पर साइन में भी चेंज कर सकते हैं इसको। साइन 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री तो यह आ जाता 42, 42 आ जाता, ये 42 आ जाता। इसी प्रकार से इसमें हो जाएगा
कोसेक 31 डिग्री माइनस का कोसेक 90 डिग्री माइनस का 59 डिग्री, कोसेक 31 डिग्री माइनस का कोसेक 31 डिग्री इजिकल टू 0। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है कि दिखाइए कि जिसमें हमारे को सिद्ध करना है LHS बराबर RHS। उसमें भी 2 पॉइंट है, जिस प्रकार से इसमें 4 पॉइंट थे तो उसी प्रकार से उसमें 2 पॉइंट हैं। और उसमें हमारे को क्या सिद्ध करना है, यदि tan 48 डिग्री इंटू tan, फर्स्ट पॉइंट है इसमें tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री, ये बताना हमारे को। और इसकी वैल्यू है जो बतानी कि इसका आंसर है वो 1 आएगा, इसका आंसर है वो 1 आएगा। तो हम किस प्रकार से करेंगे, जो भी पूरक कोण बन रहे हैं, जो भी पूरक कोण बन रहे हैं उसमें से एक कोण को हम चेंज कर लेते हैं। यदि मैं 48 और 42 को जोड़ूं तो 90 डिग्री हो रहे हैं, यदि मैं 23 और 67 को जोड़ूं तो 90 डिग्री हो रही है। इनमें से दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेते हैं। हमने LHS लिया इसका, ये हो जाएगा हमारा tan 48 डिग्री, इसको रहने देते हैं ऐसा वैसा, इंटू tan 23 डिग्री, इसको चेंज करेंगे तो ये तो जाएगा कोट 90 डिग्री माइनस का 42 डिग्री, ये हो जाएगा कोट 90 डिग्री माइनस का 67 डिग्री बराबर है, ये हो जाएगा tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री, ये हो जाएगा tan 48 डिग्री, ये सॉरी भाई ये हो जाएगा कोट 48 डिग्री, कोट 48 डिग्री, और ये हो जाएगा कोट 23 डिग्री। इतनी कंडीशन आ गई। अब मैंने एक सूत्र बताया था आपको कुछ दिनों पहले, वो सूत्र क्या था आपको याद हो तो, कि जो tan थीटा हम उसको या तो लिख सकते हैं 1/cot थीटा, दोनों आपस में व्युत्क्रम होते हैं, या फिर जो cot थीटा होता है उसको हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा। तो इस सूत्र से हम यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे इनकी, तो tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री 1/cot 48 को लिखेंगे तो tan 48 डिग्री, और यहाँ पर 1/cot 23 डिग्री। 48 डिग्री वाला 48 डिग्री से कैंसिल, और जो 23 डिग्री वाला है वो 23 डिग्री वाला से कैंसिल। मल्टीप्लिकेशन में थे तो आंसर आ जाएगा इसका 1। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। आगे देखो, इसी का दूसरा पॉइंट है, वो है cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री। cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस का sin 38 डिग्री और sin 52 डिग्री, ये है। इसके बराबर हमारे को सिद्ध करना है कि क्या आएगा 0। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि 38, भाई जो कोस होता है वो साइन का पूरक में आते हैं दोनों, और पूरक में आते हैं तो इसके एंगल भी चेक करेंगे। हम पूरक में बन रहे हैं कि 38 और जो 52 जोड़ेंगे 90 हो रहे हैं, और 52 और 38 जोड़ेंगे तो 90 हो रहे हैं। तो हम किसी एक को चेंज कर लेंगे, तो इसको ऐसा लिखेंगे cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस का cos 90 डिग्री माइनस का 38 डिग्री इंटू cos 90 डिग्री माइनस का 52 डिग्री। चूँकि किस वजह से, साइन थीटा बराबर कोस 90 डिग्री माइनस का थीटा, इस कंडीशन से साइन 90 डिग्री माइनस का थीटा।
कोस 38 डिग्री इंटू कोस 52 डिग्री माइनस का कोस 52 डिग्री और कोस 38 डिग्री। ये आपस में सेम नंबर है तो कट जाएंगे, कटेंगे तो कितना मान आ जाएगा 0। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है। यदि tan 2a बराबर कोस a माइनस 18 डिग्री, यदि tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री जहाँ 2a एक न्यून कोण है। क्वेश्चन नंबर 3 का है, यदि tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री जहाँ 2a एक न्यून कोण है, 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो a का मान ज्ञात कीजिए। a का मान ज्ञात करना हमारे को, तो किस प्रकार से करेंगे सॉल्यूशन देखो इसका। सॉल्यूशन लिखेंगे, दिया है tan 2a बराबर है कोट a माइनस 18 डिग्री। ये तो कंडीशन हमारे को दी गई है। हम इसको लिख कह सकते हैं tan 2a बराबर है tan 90 डिग्री माइनस a माइनस 18 डिग्री, चूंकि कोट थीटा बराबर tan 90 डिग्री माइनस का थीटा। देखो दो विधियों से कर सकते हैं। पहली विधि इसमें यह है कि हमने कोट को tan में चेंज कर लिया। अब tan में चेंज कर लिया तो ये भी एंगल, ये भी जो tan का पद है, ये भी है जो tan का पद है, तो दोनों के एंगल बराबर होंगे। एंगल बराबर तो ये होगा 2a इंटू 90 डिग्री माइनस a माइनस 18 डिग्री। 2a इजिकल टू 90 डिग्री माइनस का एक कोष्टक ओपन करेंगे तो माइनस को अंदर लेके जाएंगे, तो जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और माइनस का वो प्लस का हो जाएगा। तो माइनस का a प्लस 18 डिग्री एक कोई साइड में लेके आ जाएंगे, तो 2a प्लस a बराबर 90 डिग्री और इसमें 18 जोड़ेंगे तो 108 डिग्री, और 2a और ये हो जाएगा 3a। 108 डिग्री a बराबर हो जाएगा 108 डिग्री बटा 3 और 100 ये हो जाएगा 36 डिग्री। 108 में 3 का भाग ले लेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 36 डिग्री। यदि जहाँ 2a एक न्यून कोण है, यदि हम 2a भी करते हैं तो 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा होगा 72 होगा। तो भी यहाँ पर क्या होगा, मान सही है हमारा। दूसरी कंडीशन क्या होगी इसमें, दूसरा हम किस प्रकार से कर सकते हैं, ये हमने यहाँ तक ले लिया, फिर यहाँ से हम उठाएंगे। मैं लिख रहा हूँ भाई एक बार यहाँ पे, इसको हमने कोट में चेंज कर लिया इस साइड वाले को, तो कोट 90 डिग्री माइनस का 2a इंटू कोट a माइनस 18 डिग्री। ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस का 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री और a प्लस 2a। ये भी वही कंडीशन आ जाएगी 108 डिग्री बराबर 3a। सेम कंडीशन है, चाहे कैसे भी निकाल लेना आप, मान है वो दोनों के सेम आएंगे। लेकिन आपको चेंज करते समय एक बात का ध्यान रखना है कि हमारे को एक ही साइड को चेंज करना है। यदि tan को, या तो हम tan को कोट में चेंज करें या फिर हम कोट को tan में चेंज करें, दोनों को हमारे को एक साथ में चेंज नहीं करना है। अगला क्वेश्चन देखो,
यदि टेन ए बराबर कोट बी तो सिद्ध कीजिए कि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। हमारे को कंडीशन दिया है टेन ए बराबर कोट बी, और सिद्ध करना हमारे को ए प्लस बी बराबर है 90 डिग्री। तो देखना सीधी सी बात है, ये टेन ए है और इसका पूरक होता है कोट में, तो कोट को हम चेंज करेंगे तो हो जाएगा टेन 90 डिग्री माइनस का बी, टेन 90 डिग्री माइनस का बी। यहाँ से एंगल बराबर, तो ए बराबर 90 डिग्री माइनस का बी, और बी को इस साइड में पक्षांतरण कर दो, बी हो जाएगा प्लस में, तो ए प्लस बी बराबर है 90 डिग्री। तो ये हमारे को सिद्ध करना था, जो हमने सिद्ध कर दिया है। बाकी यहाँ पर एक सूत्र काम में आया था, वो आया था कोट थीटा बराबर टेन 90 डिग्री माइनस का थीटा। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4 एक न्यून कोण है। सेम हमने भी जो क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 3 का, उसके जैसा था। उसमें मान थे जो टेन और कोट के थे, इसमें सेक और कोसेक के पद हैं। यदि सेक 4a, भाई जो कंडीशन दी गई वही मैं आपके सामने लिख के बता रहा हूँ, केवल सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री, जहाँ पर 4a एक न्यून कोण है, 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो हम करेंगे, तो सेक 4a बराबर कोसेक का पूरक होता है, सेक में चेंज करेंगे इसको, तो सेक 90 डिग्री माइनस ए माइनस 20 डिग्री। एंगल से एंगल बराबर तो हो जाएगा, तो 4a बराबर 90 डिग्री माइनस का ए माइनस 20 डिग्री, 4a बराबर 90 डिग्री माइनस का ए प्लस का 20 डिग्री। एक कोई साइड में लेके आ जाएंगे, तो 4a प्लस ए 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री, 4a में ए जोड़ेंगे तो 5a हो जाएंगे, 5a बराबर और 90 में 20 जोड़ेंगे तो 110। ए बराबर है 110/5, और 110 में 5 का भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 21 डिग्री। और यदि 4a की बात हो रही है तो हम देखो कि 4a चेक करेंगे, जहाँ पर बताया था हमारे को कि 4 एक न्यून कोण है, तो 21 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 ही होगा, ना कि 90 डिग्री से वो हो जाएगा। इसका मतलब हमारे आंसर है राइट है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वो एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यदि ए बी सी किसी त्रिभुज ABC के अंतः कोण है, तो दिखाइए कि साइन B प्लस C बटा 2 बराबर कोस A बटा 2। हमारे को सिद्ध करना है, पहली कंडीशन क्या बता रखी है कि किसी त्रिभुज के अंतः कोण है। कौन है अंतः कोण? A B और C। और हमारे को सिद्ध क्या करना है इसमें, साइन B प्लस C बटा 2 बराबर कोस A बटा 2। देखना हमने यहाँ पर RHS लिया है, RHS बराबर है साइन B प्लस C बटा 2। RHS बराबर साइन B प्लस C बटा 2, इसको हमने समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब हम एक कंडीशन यहाँ पर लिखेंगे कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है, 180 डिग्री होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C बराबर 90 डिग्री। सीधा लिख दीजिए इसको, A प्लस B प्लस C बराबर 180 डिग्री।
80 डिग्री। देखो एक साइड में बात हो रही है कोण बी प्लस सी की, एक साइड में बात हो रही है मात्र कोण है एक की, तो हम एक को दूसरी साइड में पक्षांतरण कर देते हैं, एक साइड में हम बी प्लस सी रखेंगे, तो बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री माइनस का ए। दो बट्टे में 2 आ रहे हैं तो इसमें 2 का भाग लगा देंगे, 2 का भाग लगाएंगे तो आ जाएगा बी प्लस सी बट्टा 2 बराबर 180 डिग्री माइनस का ए बट्टा 2। दोनों पक्षों में 2 का भाग लगाने पर यहाँ पर कंडीशन हम लिखेंगे, दोनों पक्षों में 2 का भाग लगाने पर यह आ जाएगा हमारा बी प्लस सी बट्टा 2, यहाँ पर 180 में 2 का भाग लगेंगे तो 90 डिग्री माइनस का ए बट्टा 2। यह आ गया हमारा समीकरण नंबर 2। यह आ गया हमारा समीकरण नंबर 2। हम इसको यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, इस a/2 को इस साइड में लेके, और इसको लिख सकते हैं हम 90 डिग्री माइनस का बी प्लस सी बट्टा 2। इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 3। भाई ए बट्टा 2 को हम इस साइड में लेके आ गए, 90 डिग्री मार था, इस कंडीशन को इस साइड में लेके गए तो ये माइनस का हो गया। यहाँ से हम देखेंगे समीकरण 1 से साइन बी प्लस सी बट्टा 2, इसको हम चेंज करेंगे तो जगह कोस 90 डिग्री माइनस का बी प्लस सी बट्टा 2 बराबर कोस ए बट्टा 2 समीकरण 3 से बराबर RHS। देखना ये वैल्यू थी कोस, साइन को हमने चेंज किया सूत्र से, साइन थीटा बराबर कोस 90 डिग्री माइनस का थीटा। यहाँ पर जो साइन का कोण था वो था बी प्लस सी बट्टा 2, तो हमने इसको कोस में चेंज किया तो कोस 90 डिग्री माइनस का थीटा, तो माइनस रखेंगे तो बी प्लस सी बटा 2। और ये कंडीशन आपको बता रही है 90 डिग्री माइनस का बी प्लस सी बटा 2, ये क्या है ए बटा 2, तो कोस का कोस रह गया, इसकी वैल्यू हमने लिख दी ए बटा 2, मतलब RHS हमारा आ गया। मेरे अनुसार दिमाग में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन और इसका लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि 0 से लेकर के 45 डिग्री के बीच में हमारे को जो कोण है वो अनुपात बताने, इसमें हमारे को जो वैल्यू दी गई होगी वो जो 45 से अधिकतम कोण के बीच में दी हुई होगी, और हमारे को उसको 0 से लेकर के जो 45 है उसके बीच में ही चेंज करना है, उसके बीच में ही चेंज करना है। तो दे क्या रखा है, साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री। तो इसमें हमारे को कोई वैल्यू, कोई कुछ नहीं पूछा इसमें कि क्या होगा क्या नहीं होगा, केवल इतना ही पूछा है कि ये जो 45 से ऊपर कोण जा रहे हैं 45 डिग्री से, इसको हमारे को 45 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में ही रखना है। इसका मतलब ये भी 45 डिग्री से ज़्यादा जा रहा है, 67 डिग्री भी, और जो 75 डिग्री भी 45 डिग्री से ज़्यादा जा रहा है, तो यहाँ पर हमारे को दोनों को ही चेंज करने पड़ेंगे। तो इसको चेंज करेंगे तो कोस 90 डिग्री माइनस का 67 डिग्री, और ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस का 45 डिग्री, ये हो जाएगा कोस 23 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री। सूत्र यहाँ पर लिख देंगे, चूँकि साइन थीटा बराबर है कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, और कोस थीटा बराबर है साइन 90 डिग्री माइनस का थीटा। ये होगी हमारी एक्सरसाइज 8.3। एक्सरसाइज 8.3 उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गई होगी। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।